नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज मुझे 50-60 साल पुरानी एक फिल्म याद आ रही है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, बिल्कुल 10-12 साल का बच्चा था, तब फिल्में देखना तो बच्चों के लिए अलाउड नहीं था। हाँ, लेकिन कहीं लाउड स्पीकर लगता था, किसी होटल में रेडियो बजता था तो फिल्मी गाने सुनने को मिलते थे। लेकिन 12वीं 11वीं की परीक्षा होने तक हमने फिल्म तक नहीं देखी थी। ठीक है, वो तो पुराना ज़माना था, घर में ही टीवी आ गया है, हाथों में स्मार्टफोन आ गए, कोई भी फिल्मी गाना देख सकते हो, फिल्म या सीरियल देख सकते हो, तो वो ज़माना अलग था। लेकिन उस वक्त जो कान सुनते थे, जाते जाते रास्ते पर कोई फिल्म गाना किसी होटल में लगा है या किसी के घर में कोई त्यौहार है तो लाउड स्पीकर लगा है, उस पर गाने सुने जाते थे, रिकॉर्ड पर बजने वाले। तो एक गाना मुझे आज अचानक याद आ गया। यानी जो राजनीति देश की राजधानी दिल्ली में चल रही है, वो राजनीति देखकर मुझे वो 60 साल पुराना गाना याद आ गया। फिल्म का नाम था असली नकली। मेरा ख्याल है देवानंद और साधना ये उसमें हीरो और हीरोइन थे। तो वो गाना ऐसा था, लाख छुपाओ छुप न सकेगा राज कितना गहरा, लाख छुपाओ छुप न सकेगा राज कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। कितनी बढ़िया, कौन गीतकार था मुझे याद नहीं, और बचपन में सुना तो इसका जो अर्थ होता है, मतलब होता है, वो भी समझ नहीं आया था। लेकिन आज इतनी उम्र होने के बाद अचानक वो गाना याद आ गया, क्योंकि जो उस वक्त गाने में, फिल्मी गाने में लिखा गया था, वो मैं घटते हुए देख रहा हूँ। जिस ढंग की राजनीति दिल्ली शहर के राजनीति में चल रही है, जो नाटक नौटंकी चल रही है, वो देखकर मुझे वो गाना याद आ गया और उसका मतलब भी समझ आ गया। कितना भी गहरा राज हो, आप लाख छुपाओ, वो छुपता नहीं है। वो पहला चांस मिले तो बाहर निकल आता है। और 4 साल पहले जो कोरोना का अटैक हुआ था दुनिया पर और लॉकडाउन लगा था, उस वक्त कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट ने जो कुछ नीतियां बनाई, शराब नीतियां बनाई और बदली और बाद में वापस भी ले ली, उस नीति में जो गहरे राज दबे हैं वो छुपाए छुपते नहीं है। एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता अंदर जा फंसे हैं, जेल में फंसे हैं, ना उनको जमानत मिल रही है। और केजरीवाल के साथ उनके पार्टी के सभी प्रवक्ता एक ही बात दोहरा रहे कि फेक केस है, फेक केस है। अरे अगर केस फेक है तो क्या कोर्ट भी फेक है? कोर्ट भी राजनीति कर रहा है। अच्छा, नीचे वाला कोर्ट हो, सेशंस कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, आप हर जगह जाकर जमानत के लिए दरवाज़ा ठोक रहे, खटखटा रहे, लेकिन आपको जमानत तक नहीं मिल रही है। और जैसे एक के बाद एक लोग पकड़े जा रहे हैं, उनके घर पे छापेमारी हो रही है, सबूत सामने आ रहे हैं, उस सबूत के आधार पर जो जांच हो रही है, उसके बाद और लोग उसके लपेटे में आ रहे हैं। और खुद कोर्ट ने बता दिया है कि अगर इस करप्शन का पैसा सीधे पार्टी के जेब में गया है, पार्टी के तिजोरी में गया है, तो उस पार्टी को भी, यानी एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम आम आदमी पार्टी है, उसको ही इसमें आरोपी क्यों नहीं बना जा रहा है? उसको भी चार्जशीट में ले लो। ये खुद कोर्ट बोल रही है। और कट्टर ईमानदार
केजरीवाल और उनके चमचे बोल रहे हैं कि केस फेक है, कोई सबूत नहीं है। मतलब ये कि न खाता न वही, जो हम कहे वही सही, ये बोलेंगे कि सबूत क्या है। आरोपी बोलेगा कि ये सबूत सही है या गलत है। क्या ये सबूत है भी? ये कौन बोलेगा? आरोपी बोलेगा। क्या अजब ज़माना आ गया। इसको ईमानदारी बोलते हैं। इसलिए मुझे याद आ गया कि लाख छुपाओ, जितना देखो पिछले 1 साल से ये मामला चल रहा है, इसकी जांच चल रही है और एक एक करके सबूत सामने आ रहे। इनके पुराने साथी जो है ये आगे आकर माफ़ी का साक्षीदार हो रहे और खुद सबूत देने के लिए आगे आए। और जो सवाल पूछे जा रहे वो सवाल का जवाब देने के लिए केजरीवाल बिल्कुल आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहे और खुद को कट्टर ईमानदार बोलते हैं। एक बढ़िया बात और है, कल परसों कांग्रेस के आज के नेता और पुराने बीजेपी के नेता, पुराने अमृतसर के सांसद नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने केजरीवाल का ही 10-12 साल पुराना एक ट्वीट सामने लाया है, जब आम आदमी पार्टी स्थापित नहीं हुई थी लेकिन तैयारियां तो चल रही थी और केजरीवाल लोकपाल आंदोलन चला रहे थे। और उस वक्त मोदी सरकार भी नहीं थी, मोदी सरकार नहीं थी। सत्ता किसकी थी? कांग्रेस की थी, यूपीए की सत्ता थी। और उस वक्त केजरीवाल ने बहुत सारे लोगों पर आरोप लगाए थे और उस वक्त केजरीवाल ने ट्वीट किया था, अगर आपको समन आता है, आपको नोटिस आता है तो जाके हाजिर होना ज़रूरी है, झिझकने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप सच्चे हो तो आपके खिलाफ कोई भी सबूत ही नहीं हो सकता। आपको सवालों से डरना नहीं चाहिए। जो कोई समन भेजेगा जाओ उसके सामने खड़े हो जाओ, वो जो सवाल पूछेगा उसके जवाब बेधड़क दे दो। ये किसने ट्वीट किया था? केजरीवाल ने किया था 11-12 साल पहले। और वो ट्विटर से निकालकर नवजोत सिंह सिद्धू ने अभी अभी उसको रीट्वीट किया है। देखो केजरीवाल 12 साल पहले पार्टी बनाने से पहले क्या बोल रहे थे और आज केजरीवाल की भाषा कैसे बदल गई है। आज उनको आरोप, समन, नोटिस, कोर्ट सब के सब फेक लग रहे। क्यों भैया? जब आप आरोप लगा रहे थे तब किसी को डरने की ज़रूरत नहीं थी। बिल्कुल सामने आना है और जवाब देना है। छुपाने जैसा अगर कुछ नहीं हो तो डरने की ज़रूरत नहीं होती। ये केजरीवाल ही बता रहे थे, ये सिसोदिया बोल रहे थे, ये संजय सिंह बोल रहे थे, पूरी आम आदमी की जो टोली है लीडरशिप की वो बोल रही थी कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सच्चे और कट्टर ईमानदार हो तो आपको किसी भी आरोप से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सच्चे होते, ईमानदार होते तो आपके खिलाफ कोई सबूत हो ही नहीं सकता। तो आज भी पिछले 2-3 महीने से लगातार ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट केजरीवाल को समन भेज रही है, नोटिस भेज रही है कि भाई सामने आ जाओ और कुछ हमारे सवाल के जवाब दे दो। अगर सही जवाब है तो आप वापस जा सकते हो। लेकिन केजरीवाल के डर में गिरफ्तार होने का भय इतना प्रचंड हो गया है कि वो कुछ ना कुछ कारण निकालते हैं और ईडी के सामने जाने से डरते हैं। इसका कारण बिल्कुल साफ है। 1 साल पहले इनके बिल्कुल नज़दीकी मनीष सिसोदिया को इसी ढंग से ईडी ने उसी मामले में अरेस्ट किया है, गिरफ्तार किया है। जो उस वक्त आबकारी मंत्रालय के मंत्री रहा करते थे, लेकिन उनको जब सवाल पूछे गए वो ढंग से जवाब नहीं दे रहे थे। फिर उनके घर पर छापा पड़ा, छापे में जो सबूत मिले तो उनके जो साथी थे
उनको भी पकड़ा गया। अब उसमें से 2 साथी तो खुलेआम बोल रहे, इनके खिलाफ गवाही देने को राजी हो गए। तो बार बार सिसोदिया हाई कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन कोर्ट जमानत तो नहीं दे रही है। और हर बार कोर्ट जाते हैं तो जो धपला हुआ है, घोटाला हुआ है, उसका आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। जो कुछ 40-50 करोड़ से शुरू हुआ था, अब 320 करोड़ तक जा पहुंचा है। और ये आंकड़े कोर्ट बता रही है, ना कि ईडी बता रही है, ना कि बीजेपी बता रही है। कोर्ट ने बता दिया कि अरे इसमें तो पार्टी, अगर जेब में पार्टी के गया है, तिजोरी में पार्टी के पैसा गया है, तो पार्टी को ही आरोपी बना दो। और इसलिए वो सौरभ भारद्वाज हो या आतिशी मारलेना हो या जो कोई डर कर बोल रहा है, गोपाल राय वगैरह, इसका कारण यही है कि अगर पार्टी ही आरोपी बन जाती है तो इनमें से सारे के सारे, जिसको अरविंद केजरीवाल टोला बोला जाता है, वो भी फंसने वाले हैं, बिल्कुल इसी ढंग से। लेकिन नौटंकी जो करने वाले होते हैं वो असली जिंदगी ही नौटंकी जीते हैं। और पूरी आम आदमी पार्टी एक नौटंकी है। वो हमेशा चेहरा मुखौटा लगाकर घूमते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं। यही केजरीवाल जब आम आदमी पार्टी बनाए थे तब बोले थे ये सब पार्टियां मिली हुई है, सब पार्टियां करप्ट है, सब पार्टियां। यानी केजरीवाल ने जो अपनी आम आदमी पार्टी बनाई थी वो छोड़कर, उनके साथी छोड़कर बाकी सारी पार्टियां करप्ट है, जिसमें बीजेपी थी, कांग्रेस थी। और असली लड़ाई तो केजरीवाल ने दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ लड़ी थी। कांग्रेस की चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित के खिलाफ डायरेक्टली केजरीवाल खड़े हो गए थे। और उसमें जो कुछ सक्सेस मिला उस वक्त, उससे इनको इतनी हिम्मत आ गई कि ये पूरा देश में चुनाव लड़ने निकले थे और 400 से ज़्यादा जमानत जब्त करके वापस दिल्ली लौटे थे। तो वही करप्ट कांग्रेस पार्टी के साथ अब इन्होंने इंडिया गठबंधन में हाथ मिला लिया है। उसी लालू से इन्होंने 2015 में गले लगे थे उनके, पटना जाकर। आपको याद होगा जो नीतीश कुमार ने रैली की थी 2015 में, वहाँ केजरीवाल पहुँच गए थे और लालू के गले से लगे थे, आलिंगन दिया था। और क्या करते थे कि सब मिले हुए हैं, और सब मिले हुए जो है उससे बीजेपी अलग है और केजरीवाल ही उनको जाकर मिले हैं। सब मिले का मतलब क्या है? केजरीवाल भी उनसे मिले हुए जो करप्ट है, भ्रष्ट है और खुद को कट्टर ईमानदार बोलते हैं। अब एक एक करके 30 से ज़्यादा मामले केजरीवाल के 10 साल के दिल्ली सरकार चलाने में निकले हैं। जो दुनिया में सबसे अच्छा स्कूल सिस्टम इन्होंने बना दिया, उसमें भी धपला हुआ है। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, उसकी दवाइयाँ खरीदी करने में भी धपला हुआ है, वो भी मामला बन गया। रास्ते बनाए, उसमें मामला बन गया। हर चीज़ में गवर्नमेंट की जितनी डिपार्टमेंट है दिल्ली गवर्नमेंट की, उस हर डिपार्टमेंट में केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता और एमएलए जो है उन्होंने धपला किया है, भ्रष्टाचार किया है। कल ही मैं देख रहा था, कोई इनका एक नेता बीजेपी में चला गया, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बोल रहा था कि जिनको 2012-11 में खाने के लाले पड़े थे, ऐसे लोग आज 10-10, 12-12 एकड़ प्लॉट खरीद रहे, अपने फाउंडेशन और रिजॉर्ट बना रहे। 200, 300 करोड़ की उन्होंने प्रॉपर्टी बना लिए। ये पैसा कहाँ से आ गया? आम आदमी पार्टी के एमएलए के पास। और इसको कट्टर ईमानदार बोला जाता है। अगर कट्टर ईमानदार हो तो आ जाओ सामने, कोई भी सवाल पूछे आ जाना, देना जवाब। यही केजरीवाल थे। जब 2013 का विधानसभा चुनाव हुआ
तो भाई कांग्रेस का सपोर्ट गवर्नमेंट बनाने के लिए लेना चाहिए या ना लेना चाहिए, इसके लिए इन्होंने मोहल्ला मीटिंग करी थी, लोगों से पूछा था क्या कांग्रेस का सपोर्ट ले ले सरकार बनाने के लिए। आज इनको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, एक नौटंकी चल रही है, क्या केजरीवाल जेल में बैठकर सरकार चलाए ये जनता को मंजूर है? अरे आपको जेल जाने की ज़रूरत ही क्या है, आप तो कट्टर ईमानदार हो। अब ईडी ने आपको अरेस्ट तक नहीं किया है, इसके पहले आप जनता का जो मत है वो क्यों पूछ रहे हो? जनता की इच्छा क्यों पूछ रहे हैं कि आप मंत्रालय में बैठे, घर में बैठे या जेल में बैठे? ये जनता से पूछने की क्या ज़रूरत है? अभी तो आपको किसी ने अरेस्ट नहीं किया है, ना अरेस्ट करने की, गिरफ्तार करने की धमकी तक दी है, लेकिन बोल रहे जिसको हिंदी में आप बोलते हो ना, चोर के दाढ़ी में तिनका। जो चोर था उसको मैंने देखा है, उसके दाढ़ी में तिनका था। ये कहावत है ना हिंदी की। तो जो चोर होता है उसके मन में होता है तिनका, वो हाथ लगा कर देखता है अपनी ही दाढ़ी में तो नहीं है। तो बिल्कुल वही हमारे मराठी में बोलते कि चोराच्या मनात चांदणं, चांदनी रात नहीं होती और अंधेरी रात होती है। तो चोर के मन में तो चांदनी होती है, उसको लगता है कोई चांदनी की जो रोशनी है उसमें किसी ने मुझे देखा तो नहीं। ये चोर के मन में रोशनी होती है, असल में रोशनी होती नहीं, असल में तो अंधेरा होता है। लेकिन केजरीवाल ये इतना कट्टर चोर है, इतना पक्का चोर है, बदमाश है कि किसी ने आरोप करने से पहले ही इसको खुद की दाढ़ी में तिनका दिखाई देता है और ये जनता से जाकर पूछता है क्या कि जेल में बैठ के सरकार चलाऊं? अरे क्यों भाई, किसने तुमको गिरफ्तार किया है? किसने धमकी दी है? किसी ने धमकी नहीं दी है, सिर्फ सम्मन भेजा है कि भाई आ जाओ और सवाल के जवाब दे दो। लेकिन जवाब देने के लिए केजरीवाल में हिम्मत नहीं है। और किसने बोला तक नहीं कि चोर के दाढ़ी में तिनका है, लेकिन ये खुद की दाढ़ी में आईने के सामने खड़े होकर तिनका कहाँ है वो ढूंढ रहे हैं और रो रहे हैं कि मुझे अरेस्ट होने वाली है। उनका पूरा टोला रो रहा है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तैयारी है। आज जब मैं बोल रहा हूँ 4 जनवरी को, तो सबसे पहले ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी के टोली ने शुरू कर दिया आज केजरीवाल को अरेस्ट होने वाली है। यानी पूरी भीड़ केजरीवाल के घर के सामने आम आदमी पार्टियों की कार्यकर्ता, वॉलंटियर्स की जमा हो जाए, इसीलिए किया था। लेकिन ईडी तो पहुंची नहीं, ना कि पुलिस पहुंची, ना को केजरीवाल के घर में छापा पड़ा है, ना कि उनको उठा के ईडी या पुलिस ले गई है। तो ये कहाँ से आए? अफवाहें फैलाई जा रही है। जितना छुपाओगे दोस्तों, छुपाओ, कोई बात नहीं, जितना छुपाओगे वो छुपेगा नहीं। इसलिए मुझे वो 50-60 साल पुराना एक फिल्म का गाना याद आ गया, लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। केजरीवाल का चेहरा देखो, आतिशी का चेहरा देखो, संजय सिंह का चेहरा देखो। ये संजय सिंह अपने घर के बाहर बड़ा बोर्ड लगाकर बैठ गए थे, अगर हिम्मत है तो मेरे घर में छापा मार कर दिखाओ, हिम्मत है तो ईडी मुझे अरेस्ट करके दिखाए। अब कुछ महीने हो गए, 2-4 महीने हो गए और रो रहे हैं। पहले 2-3 बार कोर्ट में हाजिरी थी तो उधर भी कैमरे के साथ नौटंकी कर रहे थे, अभी चुपचाप आते, चुपचाप निकल जाते हैं, कोई बात कैमरे के सामने करते तक नहीं। लेकिन अरेस्ट होने से पहले, गिरफ्तार होने से पहले यही संजय सिंह कितनी नौटंकी कर रहे थे, मनीष सिसोदिया कितनी नौटंकी कर रहे थे, सत्येंद्र जैन कितनी नौटंकी कर रहे थे, याद है ना आपको? हाँ, अभी तो उनका सुपरस्टार आ गया जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है। सैया झूठों का बड़ा सरताज निकला, ये भी फिल्म का गाना है, उसी 50-60 साल पुराना, क्योंकि ये तो सरताज है।
सिसोदिया वगैरह मोहरे प्यादे हैं। राजा कौन है इस शतरंज के? कट्टर भ्रष्टाचार, पक्का भ्रष्टाचार। कौन है? अरविंद केजरीवाल। तो ये डर गए। अब जब परिणाम सामने आ रहे तो डर गए और क्या कहते कि मोदी सरकार डरी हुई है। अरे मोदी सरकार डरी हुई है तो सामने से नोटिस आ रहा है, और नोटिस सामने आती है, लेकर आते हैं, तो भाग कौन जा रहा है? केजरीवाल। तो भागने वाले को डरा हुआ माना जाता है या सामने आने वाले को डरा हुआ माना जाता है? दोस्तों आप सोचो। लेकिन गाना तो याद आ गया, बढ़िया। दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। केजरीवाल का नकली चेहरा हट गया है और असली चेहरा सामने आ गया है, जो कट्टर बदमाश है। दोस्तों यही रुकता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।